हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ मास एम एंड साइड 2a, 2b। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करना है एक आयत का जिसकी लंबाई दे रखी है 2a, चौड़ाई दे रखी है 2b, अबाउट ए डायगनल के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करना है कितना 2m/3 a² डिवाइडेड बाई a² प्लस के b²। और यही कंडीशन आपको लगानी है स्क्वायर के ऊपर भी। ओके, पहले ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लिया जाए ये मेरा कोई रेक्टेंगल है, सपोज दैट दिस इज माई रेक्टेंगल। इसका नाम मैंने रखा है बी, सी और डी। ओके, लंबाई मैंने इसकी कितनी मानी है भाई? लंबाई मानी है मैंने 2a और चौड़ाई मानी है मैंने इसकी कितनी 2b। ये तो है मेरे पास 2a और ये है मेरे पास 2b, आपको पता है। ओके, आगे की बात करते हैं। मैंने इसके मिड पॉइंट से जो है एक लाइन डाली एक्स एक्सिस के लिए, सपोज दैट एक्स एक्सिस की को शो करती है, और यहाँ से मिड पॉइंट के ऊपर दूसरी लाइन डाली वाई एक्सिस के लिए, सपोज दैट ये वाई एक्सिस को शो करती है। क्लियर है ना? तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी मेरी कितनी होगी? ए होगी। और ये वाली दूरी मेरी कितनी होगी? आपको भी पता है बी होगी। ये वाली दूरी भी बी होगी। और यहाँ से डायगोनल जो जा रहा है वो डायगोनल ये जा रहा है ऐसे, ये हुआ मेरा डायगोनल। ठीक है ना? इसके रिस्पेक्ट में मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दिस इज माई पॉइंट ओ। क्लियर? देखो, आप सबसे पहले इसी की बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये वाला पॉइंट ओ है। इस पॉइंट को आप ई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को मानना चाहते हो एफ मान लो। ये पॉइंट तो मेरा कितना है? ओ। ये वाला पॉइंट मेरा कितना है? ई। ये वाला पॉइंट कितना है? सी। ये वाली दूरी है मेरी ए, ये वाली दूरी है बी। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा। तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी √a² प्लस b² हो जाएगी। बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो यार आप, आईएएस के अंदर भी है ये, आईएएस के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ ही सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल राइट एंगल है। और कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में निकाल दी ना मैंने? निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? मैं थ्योरी लिखता हूँ। यानी ये वाली दूरी मेरे पास हुई √a² प्लस के b²। नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी थ्योरी है जिसका मेरे को यूज़ करना है, जो मेरे को लिख ही रहा हूँ। सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सॉल्व मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल क्लियर है ना? ऑफ मास एम, कैपिटल एम है बेटा ये, ऑफ मास कैपिटल एम, एंड ए बी मैंने कितनी मान ली भाई? ए बी इज इक्वल टू 2a है। और ए डी मैंने कितनी मान ली भाई? ए डी इज इक्वल टू मैंने 2b मान ली। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। पहले मैंने कहा कि सपोज दैट कैपिटल ए बराबर है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरम पढ़ाई थी उसके ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ऑफ किसका? रेक्टेंगल का, अबाउट ओ एक्स। ओके, बराबर कितना होगा? ए इज इक्वल टू जो होगा अबाउट ओ एक्स, दूरी देखो बी है, कितना हो जाएगा भाई? ओ एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा 1/3 mb²। mb²। बेटा प्लीज़ ये मेरे से मत पूछना कहाँ से है। अगर आप मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हुए आ रहे हो ना, ये जो है ना फार्मूला है, स्टार्टिंग में मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, सिमिलरली मैंने बी माना, बी बराबर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ओ एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला है, ओ वाई के रिस्पेक्ट में।
कितना होगा बेटा, 1/3 होगा ma² होगा। लास्ट फार्मूला है, लास्ट प्रूफ है, ओके, पता है आपको। और f जो है, सपोज दैट f बराबर मैंने क्या मान लिया, f मैंने माना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मान लिया मैंने। आप कुछ भी मान सकते हो बेटा, किस किस के बीच में माना मैंने भाई, OX OY, अबाउट लिख लो आप इसको, अबाउट OX, OY। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, f अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान से सुनना, आपका ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक ग्राफ है ना। तो सिमेट्रिक केस में जो है, जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है, वो सिमेट्रिक केस में हमेशा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 होती है। ओके, ये बात याद रखनी है आपको, क्लियर है ना। ये जो मेरा ग्राफ है OX और OY के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। और जब OX और अगर कोई ग्राफ XX और YX दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 0 होता है। फिजिक्स का कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स में भी कई जगह यूज़ हो चुका है। नाउ हमारे पास एक फार्मूला होता था, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक फार्मूला दिया था, वी नो दैट। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, चलो पहले फार्मूला लिख दूंगा, उसके बाद आगे की बात करूँगा। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था मेरे पास, MI था मेरे पास, A cos² अल्फ़ा। अगर आप लास्ट लेक्चर को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, A cos² थीटा प्लस B sin² थीटा माइनस F sin 2 थीटा। वहाँ मैंने एंगल अल्फ़ा ले रखा था, यहाँ मैंने थीटा ले लिया। एक बार फार्मूला मैच कर लूँ, किताब देख लूँ, कभी गलती हो जाए बाद में मेरे को रोना पड़े, ठीक है। और अगर मान लिया ये वाला एंगल, सपोज दैट दिस एंगल इज़ थीटा, ओके। अब मेरा मेन टारगेट जो है ना बेटा, कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालना है इस ग्राफ से। देखो अब आप इस ग्राफ से मेरे को कैलकुलेट करना है कोस थीटा और साइन थीटा, ओके। मैंने कहा कि अगर मेरे पास ये जो AC है ये डायगनल है, आपको भी दिख रहा है कि डायगनल है, ओके। तो मेरे पास फार्मूला ये होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसका प्रूफ दे चुका था, क्लियर है ना। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। एक एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, दूसरी एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तब तीसरी जो है ना, जो आर्टिकल था सेम उसी तरह का सिचुएशन है। अगर आप लास्ट लेक्चर को देखोगे, देखो आप डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर दूसरी एक्स डैश और वाई डैश डाल दी जाए, और अगर ये मेरी एक्स और वाई हो, मेरा लास्ट लेक्चर देखना तब आपको पता लगेगा ये चीज़, ओके। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर। अब मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरे को चाहिए कोस थीटा और साइन थीटा। सबसे पहले मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को कोस थीटा और साइन थीटा मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है बेटा, ट्रायंगल उठा लो आप डायरेक्ट, ये वाला ट्रायंगल उठा लो छोटा सा, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, जिसका मैंने ग्राफ भी बनाया था। ये तो O है, ये E है और ये C है, और ये एंगल थीटा है। ये वाली दूरी A है, आपको पता है, ये वाली दूरी B है। लगाना भाई कोस थीटा। कोस थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कितना होगा, OE अपॉन OC, सॉरी, क्लियर। ये मेरे पास पहले ही निकल चुकी थी आपके सामने, √A² प्लस के B²। OE की वैल्यू कितनी है, A अपॉन √A² प्लस के B²। मेरे को फार्मूले में चाहिए cos² थीटा, डायरेक्ट ही निकाल लो। तो cos² थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, A² बटे A² प्लस के B² निकल गई ना। आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा मेरे को चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लो भाई। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कितना होगा बेटा, लंब EC बटे OC बराबर, EC की वैल्यू कितनी है, B बटे √A² प्लस के B²। मेरे को sin² थीटा चाहिए, sin² थीटा की वैल्यू होगी बेटा B² बटे A² प्लस के B²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर वैल्यू डालो आप। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, डायगोनल अबाउट
AC ले लो आप, डायगोनल मेरा AC आ रहा है, देखो आप, अबाउट AC क्या होगा भाई, अबाउट AC फार्मूला क्या है, A cos स्क्वायर थीटा प्लस B साइन स्क्वायर थीटा माइनस F साइन 2 थीटा। F तो ज़ीरो हो चुका था, आपको पता है, लिखा हुआ है। मोमेंट F कितना था, A B की वैल्यू देख लो आप, A वैल्यू आपके पास है कितनी बेटा, कभी फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो कि A और B कहाँ से हैं। A की वैल्यू आपके पास पहले से ही है फार्मूला 1/3 MB स्क्वायर, B कितना है 1/3 MA स्क्वायर, F कितना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास निकला किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट AC, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इज इक्वल टू A की वैल्यू डालो भाई MB स्क्वायर बटे 3 इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू डालो A स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस B की वैल्यू डालो भाई 1/3 MA स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के कितना 0। अच्छा एक बात बताओ आप, जो ये है वही ये है, सॉरी ज़रा सी गलती कर दी बेटा मैंने, MB स्क्वायर है ये, देखो आप, एक कितना है ये वाला MB स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, ओके। दोनों को जोड़ लो यार, आप इनको हल कर लो यार, सीधा लिख रहा हूँ यार, ये सीधा का सीधा इतना, आप IAS BSc फाइनल के स्टूडेंट हो, 2m/3 होगा यहाँ, और यहाँ निकल कर के आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ओके। क्यों, अरे यार ये बिल्कुल सही था, A स्क्वायर ही है, ओके। क्लियर है ना भाई, जितना ये है उतना ही है। और यहाँ एक और भी मैंने वैल्यू छोड़ दी है, MA स्क्वायर इंटू B स्क्वायर भी है यार, ये देखो आप, B स्क्वायर दोनों का सेम आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो इसका।